आज हनुमान सुसैन वैद्य को लेकर के पहुंचे, जाकर के राम जी के सामने खड़ा कर दिया। पहले तो सुसैन वैद्य ने मना किया कि हम रावण के वैद्य हैं। राम जी ने कहा कि यदि आप हमें धर्म की परिभाषा सिखा रही हो तो जिस धर्म की वजह से मैं भाई भरत को छोड़ आया हूँ, जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे पिता राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, यदि उस धर्म की रक्षा के लिए मेरा भाई भी मरता है तो मर जाने दो। सुसैन वैद्य ने कहा, राम जी अब हम तुम्हारे भाई का उपचार करेंगे। मेरे पास 2 प्रकार की औषधि है, मल्ल करनी सुबल्ल करनी, लेकिन एक औषधि नहीं है जिसका नाम है संजीवनी बूटी। और बोले द्रोणाग्र पर्वत पर मिलेगी, सूर्योदय के पहले ला करके आनी होगी। नल से कहा कि तुम जाओगे? बोले लेने के लिए जाएंगे लेकिन 3 दिन 3 रात्रि लग जाएंगे। बोले दुविध मयंक से कहा कि तुम जाओगे? बोले लेने के लिए जाएंगे लेकिन 2 दिन 2 रात्रि लग जाएंगे। बोले महाराज अंगद से कहा कि अंगद तुम जाओगे? बोले महाराज 1 दिन 1 रात्रि लग जाएगी। जामवंत जी ने कहा कि बैठ जाओ, क्योंकि सूर्योदय के पहले ला करके आनी होगी। श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि तुम जाओगे? तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं जाऊंगा। बोले कितनी देर में लेकर आओगे? बोले यदि जलती हुई चूल्हे पर कोई कड़ाही को रखे और कड़ाही में तेल को डाले, उबलते हुए तेल में कोई सरसों का दाना डाले, तो सरसों के दाने को चटकने में देर लग सकती है, लेकिन इस हनुमान को संजीवनी बूटी लाने में इतना भी समय नहीं लगेगा। बोले ऐसे ही गोस्वामी ने नहीं लिख दिया कि हनुमान समो नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोहु राम चरण अनुरागी, नहीं को चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। आज श्री हनुमान जी महाराज चले। संत साधक कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी महाराज को थोड़ा अभिमान हो गया, और जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज चले, बोले इधर रावण ने यह किया कि द्रोणाग्र पर्वत पर जितनी औषधि थी सबके नीचे दीपक जलवा दिया। बोले कालनेमी राक्षस कथा सुनाने के लिए बैठ गया। और भगवान कौन है? बोले भगवान तो कथा के, हनुमान जी तो कथा के रसिया हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। बोले हनुमान तो हेलो, हाँ, पंडाल में उपस्थित सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी सभी को अवगत कराते हुए आज हमारी भागवत पंडाल में श्री तिवारी शिवम तिवारी जो सड़क का निर्माण चल रहा है, ये सड़क के ठेकेदार हैं। उन्होंने आकर के अपनी उपस्थिति प्रदान की। उनकी उपस्थिति के लिए पंडाल में उपस्थित हम समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज तो राम कथा के रसिक है, और बोले रसिक ही नहीं रसिया है। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। आज श्री हनुमान जी महाराज के सामने कालनेमी आकर बैठ गया और बोले कथा प्रारंभ की। हनुमान जी महाराज ने सूर्य देवता की तरफ देखा, बोले प्रकट मत हो जाना, ध्यान रखना बाल समय रवि भक्त लियो। मैंने बाल समय में आपका क्या किया था? प्रकट मत होना जब तक हम ना कहें। सूर्य देवता ने कहा कि खूब कथा सुनो, जब तक आप नहीं कहोगे तब तक हम प्रकट नहीं होंगे।
कथा सुनने के लिए बैठे तो बोले कथा रावण से प्रारंभ हुई, ना मंगलाचरण, न राम जी का कीर्तन, न राम जी की कथा, बोले सीधे रावण से प्रारंभ हो गई। आज हनुमान जी महाराज को हेलो, हाँ कृपया ध्यान दें, पर्ची थोड़ी गड़बड़ा आने से गलत वो तो जय जयकारा और धीरे लगाया करो, पता ही नहीं चलता है कितने श्रोता बैठे कथा सुन रहे। जोरदार जयकारा लगाओ, बोलिए राधा गोविंद भगवान की, हनुमान हरि की। आज श्री हनुमान जी महाराज कथा में बैठे प्यास लगाई। बोले हनुमान को कथा के बीच में प्यास, कहा कि हनुमान को तो प्यास लग ही नहीं सकती है। कहा कि जब काल नेमी कथा सुनाएगा तो प्यास ही लगेगी। बस कलयुग में हमें यही पहचान करना है कि कहीं काल नेमी तो मंच पर बैठकर के कथा नहीं सुना रहा। आज बोले महाराज प्यास लगी, अपना कमंडल दे दिया काल नेमी ने। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो सच्चा साधु होगा वो अपनी माला, अपनी आसन और अपना कमंडल किसी को नहीं दे सकता। कहा कि आज जैसे ही कमंडल दिया हनुमान जी महाराज समझ गए। मकरी ने आकर के हनुमान का चरण पकड़ा और सब कुछ कह दिया, उस मकरी का उद्धार किया। उसके बाद काल नेमी को मुंह के बल पटका और हनुमान जी महाराज ने काल नेमी का उद्धार किया। वहां से आगे बढ़े, द्रोणाग्र पर्वत पर पहुंचे। बोले महाराज सब जगह हर एक औषधि के नीचे दीपक जल रहा, और सुसैन वैद्य ने कहा था कि जिस औषधि के नीचे दीपक जल रहा हो वही संजीवनी बूटी है। कैसे पहचाने? बोले द्रोणाग्र पर्वत को उठाया, चलने लगे तो किसी ने कहा कि इनका नाम है महावीर। बोले एक कंधे पे लेते हैं रघुवीर को और दूसरे कंधे पर बिठाते हैं वीर को। बोले एक कंधे पर जो रघुवीर को बिठा ले, दूसरे कंधे पर जो लक्ष्मण जैसे वीर को बिठा ले, कहा कि महाराज उनका ही नाम महावीर हुआ करता है। और गोस्वामी ने लिखा कि महावीर बिने बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। जहाँ भगवंत की कथा होती है वहाँ हनुमंत कथा सुनते हैं, लेकिन जहाँ हनुमंत की कथा होती है वहाँ पर भगवंत कथा सुनते हैं। बोले भगवान श्री राम हनुमान की कथा सुनने के लिए आते हैं। आज द्रोणाग्र पर्वत को उठाया, बोले सूर्योदय हो नहीं पाया, श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आए। समस्त वानर भालुओं में प्रसन्नता छा गई। बोले संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण का उपचार किया, और जैसे ही लक्ष्मण का उपचार किया लक्ष्मण स्वस्थ हुए। कहाँ है मेघनाथ, आज मैं मार डालूंगा। और बोले मेघनाथ जैसे ही धनुष बाण लेकर के चले, इतना भयंकर युद्ध आज मेघनाथ ने किया, इतना भयंकर युद्ध इधर से लक्ष्मण ने किया। बोले महाराज लक्ष्मण ने आज क्रोध में आकर के मेघनाथ को धराशायी कर दिया।